सोचिए कैसा हो अगर आपके पास अपना एक देश हो, अपना खुद का तय किया हुआ बॉर्डर हो, अपनी सेना हो, अपनी करेंसी हो और अपना अलग ही संविधान हो और आप उस देश के शासक हो। हैरान मत होइए, स्वामी नित्यानंद के कैलासा की तरह दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्हें देश होने की मान्यता तो नहीं है, लेकिन इनका अपना बॉर्डर है, अपनी सेना है और अपना ही बजट है। इसके साथ ही अलग अलग कानून है और ये किसी और देश की नहीं सुनते। दुनिया भर में ऐसे स्वघोषित माइक्रोनेशंस की संख्या दर्जनों में है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल ए न्यूज टुडे। भारत से भगोड़े स्वामी नित्यानंद ने अपना अलग देश बनाने का दावा किया है। इस देश का नाम कैलासा है। इसे दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में बसाया गया है। यहाँ उसने जमीन खरीदी और इससे अपना देश घोषित कर दिया। भारत से इस देश की दूरी करीब 17 से 18,000 किलोमीटर की है। नित्यानंद की शिष्या विजयप्रिया हाल ही में कैलासा की प्रतिनिधि के रूप में यूएन की मीटिंग में शामिल हुई थी। उसने दावा किया कि हिंदू धर्म को मानने वाले 200 करोड़ लोग उनके देश के नागरिक हैं और इसमें 1 करोड़ लोग आदि शिव को मानने वाले हैं। इस देश का एकमात्र धर्म हिंदू है और इसमें संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं चलती हैं। संयुक्त राष्ट्र में विजयप्रिया ने दावा किया था कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और 150 देशों में कैलासा ने एम्बेसी और एनजीओ भी खोले हैं। कैलासा की तरह कई और आजाद स्वयंभू देश भी हैं जो देश होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं है। ऐसे देश माइक्रोनेशंस कहे जाते हैं। तो चलिए ऐसे देशों के बारे में आपको बताते हैं। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया माइक्रोनेशन में सबसे अनोखी कहानी है रिपब्लिक ऑफ मेलोसिया की। इस माइक्रोनेशन की सीमा में कुल 34 जीव रहते हैं। इनमें से 30 इंसान और 4 कुत्ते हैं। इसकी सीमा कुल 2.28 एकड़ जमीन से बनी है। यह अमेरिका में नेवादा के पास स्थित है। यहाँ का तानाशाह केविन बॉन्ग है। इस शख्स ने अपना खुद का देश बना लिया है। यह आधिकारिक प्रशासन को जो टैक्स देता है उसे विदेशी मदद का नाम देता है। नेवादा की डेटेन वैली में स्थित इस माइक्रोनेशन की अलग करेंसी भी है जिसका नाम वेलोरा है। इस सिस्टम को चलाने के लिए बैंक ऑफ मोलोसिया चिप वाले सिक्के और प्रिंटेड नोट भी है। इस स्वयंभू देश में कुत्तों को भी नागरिकता मिली है। तानाशाह केविन वांग के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। ये शख्स हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहता है और वर्दी पर कई तरह के मेडल भी लटकते रहते हैं। दर्जनों सैन्य टाइटल भी इस शख्स ने खुद को दे रखे हैं। वहीं अगर इस शख्स की बात करें तो खुद को आजाद देश का ये शासक मानता है और वहां घूमने आने वाले सैलानियों का स्वागत खुद बॉर्डर पर जाकर करता है। इसी कड़ी में एक और देश है जिसका नाम है सीलैंड। नॉर्थ सी में इंग्लैंड के तट से सटा सीलैंड एक ऐसा ही माइक्रोनेशन है जो 2 विशालकाय पिलर्स पर टिका हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये एक एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार हुआ था। इंटरनेशनल सी एरिया में होने के कारण ब्रिटिश नेवी ने 1966 में इस जगह को खाली करा दिया। तो बाद में एक पूर्व सैनिक और एक पायलट द्वारा यहाँ बसावट कर ली गई और अलग देश ही घोषित कर दिया। यह इलाका समुद्र तट से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और फेरी और नावों के जरिए एक दूसरे से जुड़े कई प्लेटफॉर्म इस स्वयंभू देश का निर्माण करते हैं। आज यहाँ 27 लोग रहते हैं, लेकिन 1970 के आसपास यहाँ की आबादी एक बार 70 तक पहुंच गई थी। ये रियासत केवल 2 टेनिस कोर्ट के बराबर आकार की होगी। ऐसा ही एक अनोखा माइक्रोनेशन है लिबरलैंड। ये क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। 2 देशों की लड़ाई में एक नो मैस लैंड बना और यहाँ एक शख्स ने अपना माइक्रोनेशन ही बसा लिया। यहाँ के नेता हैं विट जेटलिका, जिन्होंने 13 अप्रैल 2015 को इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ की आबादी अब 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ के लोगों पर अलग टैक्स, प्रॉपर्टी के कानून और नागरिक अधिकार लागू होते हैं। वहीं एम्पायर ऑफ एटलेनियम भी एक ऐसा ही इलाका है जिसकी स्थापना 1961 में जॉर्ज ग्रुइक्सशैक ने की थी। उसने खुद को इंपीरियल मैजेस्टी जॉर्ज II घोषित किया और अपने साम्राज्य का ऐलान कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से 220 मील पश्चिम से स्थित टापू पर है और इसकी आबादी 3,000 लोगों की है।
इटली के पास स्थित प्रिंसिपैलिटी ऑफ स्योबर्ग की कहानी भी कुछ इसी तरह है। समय के साथ इस इलाके को आसपास का हर देश भूल गया और इसी का फायदा उठाते हुए स्थानीय निवासी जॉर्जियो कार्बोन ने 1960 के दशक में इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इसकी आबादी 320 लोगों की है। ये इलाका मैनेको के ठीक सामने स्थित है। फ्री टाउन क्रिस्टियानिया 1971 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में सेना के छोड़े हुए इलाके क्रिस्टियानिया में कलाकारों, आदर्शवादियों और हिप्पियों ने आकर बसना शुरू कर दिया। यहाँ रहने वालों ने इसे आजाद घोषित कर दिया और यहाँ रहने वाले आजाद ख्याल जिंदगी ही पसंद करते हैं और किसी कानून को नहीं मानते। इन्होंने अपना खुद का कानून घोषित कर रखा है और डेनमार्क के प्रशासन के साथ ये लंबे समय से चला आ रहा विवाद भी बना हुआ है, खासकर ड्रग्स के इस्तेमाल और इनके कानून को लेकर। इन माइक्रोनेशन में अच्छे खासे लोग भी रह रहे हैं और इनकी अपनी खासियत भी है, लेकिन प्रकृति की खूबसूरती के बीच बसे ये इलाके टूरिस्ट के लिए भी खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि अब जो सभी टूरिस्ट हैं वो एक बार माइक्रोनेशंस को देखना जरूर चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ अलग होता है बड़े बड़े नेशंस के अलावा। वहां की करेंसी कैसी है, वहां के लोग रहन सहन कैसा करते हैं, ये सभी अब टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने हैं। और यही वजह है कि लगातार अब जो टूरिस्ट है वो माइक्रोनेशंस को देखने के लिए उनके इलाके में जाते हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।